नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट हो गया बिकॉज़ मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है पिछले एक दो दिन से। आई होप कि ठीक हो, अदरवाइज़ इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम कर रहा है एक दो दिन से ना, तो इसको थोड़ा सा अगर जब तक चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नया लेना पड़ेगा या फिर रिपेयर कराना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बट चलो, अब चल चुका है लैपटॉप तो हम आज की वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है मार्केट के अंदर ये लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि ये वीडियो आपको देखना बहुत कंपलसरी था। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। 36 मिनट का वीडियो था और इसके अंदर मैंने इतना डीप एनालिसिस किया था, ठीक है, कि इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी गई थी आप लोगों को। और ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत कंपलसरी था देखना। मैंने सबसे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर आपने रिवर्सल टेक्निक समझनी है एलिट वेव के बेसिस के ऊपर, और जिसका इसको इन दोनों वीडियोस में ना मैंने ना बैक टेस्टिंग करके दिखाई है ना। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो अप्लाई नहीं होती है, बहुत खूबसूरती से अप्लाई होती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। तो ये दोनों वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले इन वीडियो को देख लेना। दूसरी चीज़ कि ये वाली वीडियो में ना मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब भी मार्केट में कोई भी पैटर्न बनता है तो वो पैटर्न पहले कंप्लीट होता है ना। और उसके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से ही मार्केट चलेगा और उसके क्या क्या सिग्नल मिलेंगे, कैसे कैसे होगा आगे का, वो सब बता रखा है। तो क्या बता रखा है, आइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। और मार्केट में क्या हुआ उसके हिसाब से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे मार्केट का जो टॉप था, आपको पता है 4 अक्टूबर को हमने बताया था मार्केट गिरेगा। क्यों बताया था, वो वाली डिस्क रीज़न या वो वाला लॉजिक जो है मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया है अपनी कल वाली वीडियो में, जाके जरूर चेक कर लेना। आपको सीखने को मिलेगा बहुत ज़बरदस्त। और इस मार्केट में अगर आप सीखोगे नहीं ना, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर ना आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इस बात का ख्याल रखना। तो मैं आपको जो वीडियोस दे रहा हूँ ना, वो ये मत सोच के चलो कि मार्केट में कल क्या होगा कैसे होगा, है ना। ये तो देखो दुनिया भर की वीडियोस में आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको ये ज़रूर सीखने को मिलेगा कि अप्लाई चीज़ें कैसे होती हैं, है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लर्निंग पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है। इसलिए कोई सब्सक्राइबर ज़्यादा बेस मेरा है नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा लर्निंग के ऊपर फोकस रहा है। और इसी वजह से सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है इतने सालों से चैनल रन करने के बावजूद भी। बट मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, मैं अपनी बात पे पहले दिन से अडिग हूँ। दूसरी चीज़, कुछ लोग जो है ये बोल रहे हैं कि अभी आप फोकस कर रहे हो एलिट वेव के बेसिस के ऊपर, पहले आप फोकस करते थे ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। दोस्तों मैंने आपको बीच बीच में अपना लाइव सेटअप भी दिखाया, पिछले एक महीने में बजट वाले दिन से पहले लाइव दिखाया था ना। और उस वक्त भी मैं और एलियट और वो मतलब वो सेटअप जो है ना लाइव डाटा का, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो किसके बेसिस के ऊपर है, ज़रा दिमाग तो लगाओ। कमेंट में लिखना बहुत आसान होता है लेकिन दिमाग लगाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो अगर दिमाग लगाओ तो पता लग जाएगा ना। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऑप्शन जिनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, 27 वीडियो मैंने डाली हैं इतनी मेहनत करके। ये क्यों डाली हैं, आपके लिए डाली हैं। और इसके इन सारे जो बेसिस के ऊपर जो भी इन 27 वीडियो में ऑप्शन जिनके बेसिक्स मतलब आपको बता रखे हैं, उन सब से मेरा ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखा रखा है, कितनी बार दिखाया है। और एलिट वेव में पिछले तकरीबन 7-8 महीने से यूज़ करना चालू कर दिया है। तो मैं क्या बताऊं, आप खुद ही डिसीज़न ले लो कि ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर जो मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम है वो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन के चेन का डाटा जो है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का डाटा जो है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। और ऑप्शन चेन में यूज़ करता हूँ, आपको दिखा रखा है मैंने अपना सेटअप लाइव वाला, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग में जाके चेक कर लेना, मैंने जब की थी लाइव स्ट्रीमिंग लास्ट में तब भी मैंने वो दिखाया था। ये देखो 3 हफ्ते पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग की थी, तो वो सेटअप मैंने दिखा रखा है ना। तो इसका मतलब जो कमेंट कर रहे हैं लोग कि भाई आप तो एलिट वेव ही करते हो, है ना, और ऑप्शन चेन के पहले आप मुरीद थे और अब तो आप ऑप्शन चेन भूल गए हो
और अब आप क्या कहते हैं एलिट वेव करते हो, आप कहीं टिकते नहीं हो। तो दोस्तों क्या है ना कि जिनकी बुद्धि मतलब क्या बोलूँ मैं बोलना भी नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए मैं आप समझ जाओ खुद ही, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैं ऑप्शन चेन आज भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो मेहनत मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन सीखने में लगाई है मार्केट में आज से 4 साल पहले, और ये 27 वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी हैं। और ये 27 वीडियो के नीचे जो कमेंट्स मुझे मिले, जो मुझे पर्सनल फीडबैक मिला, जिन्होंने ये 27 वीडियो देखी है, वो मुझे खुद बोलते हैं कि आपसे अच्छी ऑप्शन चेन किसी ने सिखाई ही नहीं है। मेरे लिए वही बहुत है सब कुछ। और जो देखेगा ना अभी भी आगे जाके, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि ऑप्शन चेन इससे अच्छा हमारे चैनल से अच्छा कोई दे देगा ही नहीं आपको। वो 27 वीडियो में कंप्लीट हुआ, कितना बड़ा वास्ट वो था वो टॉपिक, और मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। अभी मैं एलिट वेव की कोशिश कर रहा हूँ कि एलिट वेव का भी मैं पूरा का पूरा ऐसा ही प्लेलिस्ट तैयार करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कोशिश में आप बाधा बन रहे हो, पहली चीज़ तो खुद ही बन रहे हो। मैंने कल सिंपल सा एक चीज़ कहा था कि कल वाली वीडियो में अगर मुझे 1500 लाइक मिले तो मैं डेफिनेटली क्या करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा आगे जाके और भी ज़्यादा एलिट वेव के बेसिस के ऊपर। और मैं एलिट वेव यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्शन चेन भी यूज़ कर रहा हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, याद रखना, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, और एक बात याद रखना, एलिट वेव के बेसिस के ऊपर जो लेवल निकलते हैं, जो ट्रेंड निकलता है, उसके हिसाब से ऑटोमेटेड अपना डाटा एडजस्ट हो जाता है। समझ रहे हो, डाटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। और जो क्रूजिंग डाटा आता है ना हमारा, जो हम दिखाते हैं आपको, वो भी वैसे ही निकल के आता है जो एलिट वेव बताती है। भाई 4 अक्टूबर से मार्केट ने एलिट वेव ने 4 अक्टूबर से बताया था ना, क्या बताया था कि मार्केट नीचे गिरने वाली है। और तब से मैं डाटा अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, दिखाता हूँ अभी। आप कह रहे हो ना एलिट वेव और ऑप्शन चेन दोनों, मतलब आप तो भूल ही गए, ये है वो है, देखो आप। तो पॉइंट क्या है ना कि ऑनेस्टी का ना ज़माना बचा नहीं है आजकल। 4 अक्टूबर निकाल लो, आओ 4 अक्टूबर निकाल लो, और मैं आपको दिखाता हूँ डाटा, है ना, डाटा दिखाता हूँ आपको कि वहाँ से हमारा जो डाटा है ये 4 अक्टूबर आ गया, ठीक है। यहाँ से ये देखो आप, यहाँ तक देख लो, एफ आई बुलिश थे, यस या नो। पॉजिटिव डाटा दिख रहा है आपका, माइनस में डाटा नहीं है ना, पॉजिटिव डाटा है ना। तो 4 अक्टूबर तक डाटा, 4 अक्टूबर को जो हमने बताया आपको कि मार्केट गिरने वाला, वो बताया था एलिट वेव के बेसिस के ऊपर। और आप यहाँ पे देखो एफ आई का डाटा देखो, 4 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को यहाँ पे लास्ट बुलिशनेस थी डाटा में। और ये डाटा किसका है, ऑप्शन चेन का, और किसका है, ये डाटा है फ्यूचर्स का, दोनों का मिला के कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जो कह रहे हैं कि आप तो ऑप्शन चेन भूल गए, फ्यूचर्स भूल गए, आप तो एलिट वेव करते रहते हो, अरे मेरे भैया, डाटा ऑटोमेटिक जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एलिट वेव के ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। और मैं दोनों चीज़ देखता हूँ। तो जो मतलब एक तो सीखना खुद नहीं चाहते, दूसरी चीज़ कि वो बाधा बन जाते हैं दूसरे लोगों को, जो जो दूसरे लोगों को गुमराह करते हैं, मतलब वो कमेंट लिख लिख के। अब मैं आपको हर चीज़ में, हर वीडियो में प्रूफ दिखा दिखा के थक चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आगे से कुछ नहीं करने वाला, जो भी नेगेटिव कमेंट मिलेगा मैं उसको डायरेक्टली डिलीट करने वाला हूँ, उसको मतलब हाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ का प्रूफ देख देख के थक चुका हूँ। आज भी देख लो ना, आज ही प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको कि 4 अक्टूबर को डाटा नेगेटिव हो चुका था एफ का। और ये डाटा है किसका, ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का। किसका है, एफ का है। डाटा अपने आप कर रहा है ना चेंज अपने आप को, एलिट के हिसाब कर रहा है ना। तो देख लो 4 अक्टूबर से पहले भर के बुलिश थे कौन, एफ उसके बाद देख लो 4 अक्टूबर से अभी तक देख लो, सब जगह नेगेटिविटी, सब जगह नेगेटिविटी। ये क्या है, नेगेटिविटी डाटा में है, डाटा नेगेटिव है ना एफ का, देख लो अभी तक भर के नेगेटिव डाटा है, अभी भी डाटा नेगेटिव ही है। तो क्या है मेरे भाई, ये क्या है, आई एम यूजिंग बोथ थिंग, एलिट वेव प्लस ऑप्शंस डाटा एंड फ्यूचर्स डाटा ऑल्सो, ठीक है। समझ में आया कुछ। और मैं आज के बाद कोई सफाई नहीं दूंगा वीडियोस में, क्योंकि लॉयल्टी का
जो कद्र है वो है नहीं इस दुनिया में, स्पेशली इंडिया में तो है ही नहीं। ठीक है, आपको वही वही पसंद आता है जो कुछ चैनल्स बोलते हैं ना कि ये खरीद लो वो खरीद लो, और पता लगता है कि वो मतलब क्या कहते हैं ना कि वो चीज़ फिर ढूंढते हो कि अरे हम तो उस चैनल, मेरे को आते हैं मैसेज कि हमने उस चैनल के बेसिस के ऊपर ख़रीद लिया, इस स्टॉक में क्या करूँ मैं बोलता हूँ मैं क्या करूँ अब। हमने मेंबर्स को और पब्लिकली सब बताया था। क्या बताया था? एक डेट दी थी, याद करो, कि 20 जनवरी की एटलीस्ट वो डेट है जब तक आपको कुछ ख़रीदना नहीं है। पहली डेट हमने आपको दी थी जो 20 जनवरी की दी थी कि नहीं दी थी? 4 अक्टूबर को दी थी, पब्लिकली दी थी। कुछ ख़रीदा आपने या नहीं ख़रीदा वो आप जानते हो, लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरी बात मानी, एलिट वेब के हिसाब से बता दी ये डेट भी। ठीक है, एलिट वेब के हिसाब से बता दी ये वाली डेट। ठीक है, तो अगर 20 जनवरी तक नहीं ख़रीदा तो आप पेन में तो नहीं रहे होंगे ना, नहीं रहे होंगे ना पेन में, नहीं रहे होंगे। उसके बाद 20 जनवरी के बाद मार्केट कहाँ गया? चेक करो, ये 20 जनवरी है। ठीक है, ये 20 जनवरी है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट कहीं गया? कहीं नहीं गया, नहीं गया ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब 20 जनवरी को यहाँ बना तो मैंने आपको पब्लिकली ये भी बताया कि ये जो लो है टूटेगा भाई, अभी टेम्परेरी बॉटम बना नहीं है, तो सॉरी परमानेंट बॉटम बना नहीं है, उसकी भी सबूत देख लो। हर चीज़ का मैं सबूत दिखा देगा, थक चुका हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे टेक्निकल बाउंस 1 महीना पहले। ठीक है, बियरिश पैटर्न हैंड किस में? HDFC बैंक में, है ना। और ये देखो ये जिगजैग पैटर्न 1 महीना पहले, इसमें साफ साफ बता रखा है मैंने, साफ साफ बता रखा है जिगजैग पैटर्न नेगेटिव है, हाई वॉलेटिलिटी होगी, है ना। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल है कि आप लोगों को हर चीज़ पब्लिकली बता रखी है, उसके बावजूद भी आप लोग उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, है ना। टाइप्स ऑफ करेक्शन यहाँ पे देखो, 2 महीने पहले वीडियो थी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? आपको तो हर 15 मिनट बाद एक तो अपडेट चाहिए। ठीक है, तो वो तो भाई मतलब दूसरी चीज़ कि आपको कमेंट्स करने हैं, है ना, कि ये नहीं करते आप, वो नहीं करते आप मतलब आपको ना आपने ठेका ले रखा है कि सामने वाले को कैसे हम गलत साबित करें। तो आप ठेकेदार बने रहो भाई। आई एम नॉट, मैं हूँ ही नहीं कुछ, मैं तो अपने आप को कुछ मानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। 10 में से 8 बार हमारी एनालिसिस सही होती है, यानी कि 80% से अच्छा हमारा रेशियो है। अगर आप देखते हैं तो रेगुलर उस चीज़ को आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते। अगर 10 में से 2 बार हमारी एनालिसिस गलत हो जाएगी तो आप उस चीज़ के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि यू आर नॉट गिविंग द वैल्यू। ठीक है, और लर्निंग पे तो आपका फोकस है ही नहीं, जीरो है। तो ऐसी जो भीड़ होती है ना, वो मैं जानता हूँ कब कब निकलती है। ठीक है, और किन लोगों की ऐसी भीड़ होती है ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मुबारक हो। ठीक है, और देखते हैं। लेकिन आज मैं ये चीज़ को मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ लास्ट टाइम। किसी भी चीज़ का जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, क्लैरिफिकेशन मैं आपको लास्ट टाइम दे रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाला अपनी तरफ से, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देने वाला। आज मैं आपको एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी मैं आज की वीडियो में देखो कोई भी व्यू नहीं देने वाला, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। डाटा दिखाना मेरा काम है, डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। एलिट वेव की टाइमिंग दी थी कि यहाँ से पहले कुछ मत खरीदना। एक नेक्स्ट टाइमिंग निकल रही है एलिट वेव की। ठीक है, वो टाइमिंग के ऊपर मैं आज की वीडियो में चर्चा कर लूँगा। ठीक है, समझ गए। और जैसे मैं आपको बचा लिया था ना कि 20 जनवरी तक कुछ मत खरीदना, ऐसे ही एक टाइमिंग और निकल रही है। बात मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है, आपकी हेडेक है सब कुछ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग।
ठीक है, सिंपल बात है। दूसरी चीज़, डाटा आप देख लो, आपके सामने है, अभी भी रिटेल की पोजीशंस कम होने का नाम नहीं ले रही, बुलिश हैं, है ना। तो और ये बेरिश हैं, कब से हैं? 4 अक्टूबर से। ठीक है, क्लियर बात, डाटा आपने देख लिया। आ जाओ फटाफट से। आज मैं कोई प्राइसिंग के ऊपर बात नहीं करूँगा, ये सब मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्या ये है, क्यों मैंने लिखा ये सब, ये मेरी यहाँ वाली वीडियो में चेक कर लेना जाके। जिन्होंने देख ली वो बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्राइस, याद रखना, प्राइस जो है मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। क्लियर। नाउ आई एम गिविंग यू द टाइम एनालिसिस कि जो ये हमारा पैटर्न है एलिट वेव के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था, WXYZ, है ना, ट्रिपल करेक्शन, सिंपल था ना हमारा कि अगर वाई के नीचे ब्रेक कर देता है तो जेड ओपन हो जाएगा और वो भी 3 मूव में आएगा। ये हमने डिस्कस कर रखा है, एलिट वेव है ये। ठीक है, ठीक है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्राइस, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एलिट वेव्स। क्लियर। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर वाई को मतलब ब्रेक कर गया। उसके बाद क्या, उसके बाद हम जानते हैं क्या है, वो हमारी इस वाली वीडियो में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब हमने जो पहले टाइम निकाला था 20 जनवरी के आसपास हमारा वाई बन जाएगा, वो बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लो, 21 जनवरी के आसपास हमारा वाई बन गया। अब हमारा जेड कितने टाइम में बनेगा, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि हम ट्रिपल करेक्शन में एंटर कर चुके हैं। क्लियर। तो जिन्होंने 20 जनवरी तक नहीं खरीदा कुछ भी और 4 अक्टूबर को बताया था निकल जाना, तो 4 अक्टूबर को जो निकले और 20 जनवरी तक कुछ नहीं खरीदा, दे आर नॉट इन द पेन। ठीक है। और जिन्होंने बात नहीं मानी तो नहीं मानी भाई, हम क्या करें, हम तो बता सकते हैं बस, मानना नहीं मानना, और चीज़ें प्रूव हो जाती हैं अपने आप, वो तो मार्केट है, सब कुछ अपने आप प्रूव कर ही देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ अपने आप प्रूव कर देगी। आ जाओ फटाफट से लर्निंग पर आ जाओ, लर्निंग देना मेरा काम है। ठीक है, आ जाओ। तो क्या होता है, जेड के बारे में बता रहा हूँ मैं कि जेड तक की जो टाइमिंग होती है वो मैक्सिमम कितना खिंच सकती है। ठीक है, कितना खिंच सकती है। तो हम आते हैं डेट पे। जितना टाइम डब्ल्यू लेता है, यहाँ देखना, कोई इंसिडेंस नहीं होता है ये कि अरे एग्जैक्ट बना दिया, ये तो मैंने नहीं बनाई एलिट वेव। ये एलिट वेव थ्योरी है, जो थ्योरी इसको कहते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, उसी को थ्योरी का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब आप कहोगे अरे इतना इतना कोइंसिडेंस कैसे आएगा, आएगा भाई, थ्योरी, आप उसको बिलीव करोगे जब भी आएगा वो। ठीक है। तो यहाँ देखो कितना कैंडल है, 36 कैंडल है ना, डब्ल्यू 36 कैंडल बना है। क्लियर। आ जाओ आगे, ये क्या है, एक्स का टॉप, ये क्या है, वाई, कितनी कैंडल में बना है, 36 कैंडल में, बता दो अब। थ्योरी है ना थ्योरी। तो यही होता है, क्या होता है कि ये एक थ्योरी है भाई, और ये थ्योरी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होती है। तो इसीलिए एलियट वेव पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमको पता था 20 जनवरी तक नहीं खरीदना, तो एलियट वेव पढ़ी थी, बताई थी उसको पब्लिकली आपको, बट आप सुनते नहीं हो, फिर मेरे को मैसेज करते हो व्हाट्सएप कि अरे सर ये बताओ इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मैं बताऊंगा भी नहीं, मैं बताता भी नहीं हूँ आजकल, जो मुझे व्हाट्सएप करता है तो, क्योंकि पब्लिकली बताने के बाद भी आप पूछ रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या पब्लिक बताने का। आ जाओ फटाफट से। अब एक और बता देता हूँ कि कम से कम 36 कैंडल जो ये बनाई है ना, अब ये 36 कैंडल कम से कम और ले लो। यहाँ तक तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि अभी कितना मर्जी बाउंस आ जाए, मैं बाय नहीं करूँगा। ये बस एलियट वेव का है। क्या है ये, 1 अप्रैल, समझ गए, क्लियर हो गई बात। तो जेड जो है ना वो यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, मतलब अभी ये महीना तो अब 4-5 दिन का बचा है, इसमें ज़्यादातर छुट्टियाँ मिलेंगी आपको। ये 5 दिन लगा लो, अगले हफ्ते छुट्टी है, 28 का महीना है, तो 5 दिन इसमें, और 1 2 2 3 4 9 दिन बचे हैं इसमें, तो ये महीना तो आपका बीत जाना है।
तकरीबन मार्च में भी थोड़ा पेन मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे ही अब जो प्राइस है ना, क्योंकि अब ये WXY और Z में है, तो अब प्राइस एलिट वेव के हिसाब से इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आपका एक वो लेवल हो गया कि अगर अब ये वो लेवल हो गया कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है प्राइस 2 दिन लगातार, तो आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। याद रखना, ये ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, ठीक है, याद रखना। क्या है ये, क्या है ये? जो बेरिशनेस ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो। ट्रेंड चेंजिंग एलिट पे कैसे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, लेवल, ठीक है। पॉइंट क्या है, अब आप खुद समझ जाओ क्या पॉइंट है। पॉइंट सिंपल है भाई कि जेड बनने के लिए टाइमिंग कम से कम ये होनी चाहिए, 31 मार्च तक की टाइमिंग है, ठीक है, कम से कम। तो महीना भर कम से कम है। और यहाँ परेशानी थोड़ी सी, ऊपर जिग-जैग करके ऊपर गया नीचे गया, ये किया वो किया, ड्रामा क्या जैसे यहाँ पे करा ना कि यहाँ पे फिर 2 दिन ऊपर 3 दिन ऊपर, फिर ऐसे फिर बाउंस किया, फिर ऊपर, ऐसे यहाँ किया कि नीचे आया, फिर ऊपर बाउंस हो, अरे बन गया बॉटम 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 बन गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे करके बॉटम, मतलब सांप की तरह चलता है मार्केट ऊपर नीचे। तो ऐसे अभी तो ये जिग-जैग पूरा हुआ भी चालू नहीं है जेड के अंदर, और जेड हमेशा 3 मुंह में बनेगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ABC, ऐसे यहाँ मार्क किया हुआ है ABC, तो अभी तो A ही बन रहा है, तो अभी B के लिए फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जब जाएगा तो इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता प्राइस, अगर एलिट वेव थ्योरी है तो, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो एलिट अब इसके ऊपर जाएगा तो कब जाएगा, तो कम से कम जो नीचे के लेवल से पहले वो टच करे, अगर उसके बाद जाता है ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे के लेवल्स टच किए बिना ऊपर जाता है तो देन हमारा करेक्शन पूरा नहीं हुआ, फिर वो आगे जाके पूरा होगा, उसकी हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, ठीक है। नीचे के लेवल्स क्या हैं वो हमारे को इस वाली वीडियो में पता है, बता रखा है पहले से पहले। तो सिंपल सी बात है भाई, ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और टाइम भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में आपको सफाई देने का, तो सफाई तो मैं आज के बाद दूंगा ही नहीं। क्लियर, डन, ओके। तो डबल करेक्शन इसमें भी कंप्लीट हो गया था, है ना, लेकिन इसमें अभी वाई का लो नहीं कटा है। तो इसमें जो लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था वो सब चीज़ें वैलिड रहेंगी, वैसे के वैसे ही रहेंगी, ठीक है। जब तक वाई का लो नहीं कटता तब तक हम जेड की बात नहीं कर सकते। तो जब तक वाई है तो इसमें डबल करेक्शन ही वैलिड रहेगा अभी तक, ठीक है, क्लियर। जैसे ही इसके लो कटेगा तुरंत हम जेड में एंटर कर जाएंगे, ट्रिपल करेक्शन में एंटर कर जाएंगे। क्लियर हो गई बातें। तो उम्मीद करता हूँ सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ टाइम पता लग गया होगा आप लोगों को, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी इस चैनल से, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू दोस्तों, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है बैच इट इज़ गुड, जिन लोगों ने नहीं किया स्टिल दे कैन ज्वाइन, बहुत कम सीट्स बची हुई हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। इच्छा हो एलईडी सीखने की तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग, आई एम नॉट इन्वाइटिंग एनी वन, इट इज़ टोटली अप टू यू कि अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की। थैंक यू सो मच।